ये तो गलत है, खुद की गलती हो और दूसरों पे हाथ उठाए, चाहे जो हो। फिर हेलो, राम राम जी, वेलकम है आप सबका। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आप सोच रहे होंगे ये कहाँ है, तो हाँ, मैं बाहर गई थी थोड़ा सा हस्बैंड के साथ, और वहाँ से आई, वहाँ का मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था। वहाँ से आई तो चाय बनाने लगी। ये इवनिंग का टाइम है और ब्लॉग मेरा नहीं बना था आज, बस मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया है क्योंकि ब्लॉग डालना ही था, तो चाय बना दिया है मैंने, सबको दे दिया है। और आप सबने शुरू में देखा ही, थोड़ी सी अपसेट हूँ। क्यों अपसेट हूँ? सच में बहुत हुआ, बर्दाश्त नहीं होता। जब मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ तो अपने तकलीफ़ें भी आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आप सब समझोगे। तो ये ना, शाम को मैं वही भिंडी और उसकी भिंडी आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। और जब ये मैंने वीडियो शूट करी थी तब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी जब मैं एडिट कर रही हूँ और ये खाना वाना बनाने के बाद अगले दिन प्रॉब्लम हुई थी हम दोनों के साथ, वाइफ हस्बैंड के बीच में। तो जब मैं एडिट कर रही हूँ ना, ये उसी दिन है जिस दिन हमारी थोड़ी सी क्या हुआ है। अभी आप पूरा वीडियो देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। मैं अभी से क्या बताऊं, आप भी कहोगे ना कि बस रोने रोने वाली बातें बोलती है, तो भी बाद में बताऊंगी। तो बस मैं शाम को ये भिंडी की सब्ज़ी रोटी बना रही थी और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। बट अचानक से कहते हैं ना, कभी कभी हमारी लाइफ में तूफान सा आ जाता है और हम फिर गलती किसकी माने ये समझ में नहीं आता। और फिर ये अगला दिन था, मैं आलू का पराठा बना रही थी बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए, और बच्चों को स्कूल भेज दिया। ये देखिए, आलू का पराठा बना के इन लोगों को खाना मैंने दे दिया तीनों को, और तीनों चले गए स्कूल। फिर देखिए यहाँ रोना धोना हो रहा है क्योंकि मैं मायके जाने के लिए सोच रही थी क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब है। एक बार ख़राब हुई थी ज़्यादा, अभी 1 मंथ पहले न, मैं नहीं जा पाई। तो मैंने कहा, तो बात बात पर मैंने भी शायद कुछ बोल दिया, तो उन्होंने हाथ उठा दिया। और अच्छा नहीं लगता है ना, हस्बैंड लोग देखो कुछ चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं। अभी मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सॉरी। वो वाला मैंने वॉइस म्यूट कर दिया है, ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि उस समय तो मैं बोल ही नहीं पा रही थी। और यहीं सामने ही वो लेटे हैं और ये देखिए, और कह रहे हैं मैं हाथ उठाना नहीं चाहता था, पता नहीं कैसे उठ गया। लेकिन कहते हैं ना कि आप एक हाथ, और मैं रो रही हूँ तब टेंशन में ऐसे लेटे हैं, मतलब अब अफसोस हो रहा है, लेकिन पहले नहीं हुआ। और फिर आ गए इधर, उनको स्कूल, बच्चे स्कूल चले गए हैं, मतलब इनको काम पे जाना है। तो मैंने कहा चलो दे देती हूँ। पराठा तो बनाई है, चटनी चुक गई थी तो चटनी बना दूँगी। और बोल रहे हैं बस हंसी मजाक में मैंने हाथ उठा दिया था तुम्हारे, जानबूझकर नहीं उठाया, हंसी मजाक में था। तो अच्छा नहीं लगता ना, हंसी मजाक नहीं होती है, ये सीरियस होती है। और मायके जाने के लिए बोल रही थी कि मायके जाऊंगी, तो बोल रहे थे नहीं मायके नहीं जाना अभी तो गई थी। अभी 3 मंथ हो गए जब मैं गई थी मायके, और 3 मंथ से मैं नहीं गई हूँ। और मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी तो मैं बोल रही थी कि मैं जाऊँगी क्योंकि पापा भी मेरे एक्सपायर हो गए। पापा है नहीं, भैया हैं मेरे, वो भी बिजी रहते हैं। तो कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम बहनें पहुँच जाएँ तो उनको भी अच्छा लगता है। पर कहते हैं ना, किसी दूसरे की फैमिली के बारे में कभी नहीं जेंट्स लोग समझ सकते हैं। खुद की फैमिली में होता है तब इनको समझ में आता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है। और मायके में कोई दिक्कत होती है तो इन लोगों को बस मजाक ही लगता है। और मैं जिद करने लगी, चिल्लाने लगी कि नहीं मुझे तो जाना ही जाना है, चलिए आप ले चलिए। मैं सोच रही थी बच्चों को ना ले जाऊँ, 1 दिन के लिए ही जाना है तो इनके साथ चली जाऊँ, घूम कर आ जाऊँगी। तो बोल रहे थे नहीं अभी नहीं जाना है, कुछ हो थोड़ी ना जा रहा है तुम्हारी माँ को। बस इतना उन्होंने बोला तो मुझे गुस्सा आ गई थी, बहुत ज़्यादा मैं चिल्ला दी थी। बस तभी इनका हाथ उठ गया और बोल रहे हैं बस मैंने हल्का सा, तेरे लगा भी तो नहीं है। लगे या ना लगे फ्रेंड्स, हमें कितना लगा है इससे मतलब नहीं होता है। कोई हाथ भी ऐसे उठा लेता है, हमारे छू नहीं जाता, फिर भी वो हमें अपमान सा तो लगता ही है ना।
और बस फिर मैं रोने लगी। रोते रोते फिर अभी भी मैं काम कर रही हूँ लेकिन रो रही हूँ। आप लोग देख रहे हो ना, फेस मेरा एक बार भी ऊपर की तरफ नहीं आ रहा है क्योंकि मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं। मैं रो रही हूँ, काम कर रही हूँ, रो रही हूँ। लेकिन मैंने बोल दिया है कि अगर मम्मी के पास नहीं ले जाओगे मुझे तो मैं खाना नहीं बनाऊँगी, अपना बनाओ खाओ, क्योंकि हाथ उठाना मुझे खुद ही नहीं पसंद है। ये सब गलत बात है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी पर्सनल प्रॉब्लम ये शेयर करती है। हाँ, जब मैं यूट्यूब पर हूँ, जब मैं अपनी रियल लाइफ शेयर कर रही हूँ तो ये भी मैं शेयर कर दे रही हूँ। और हाँ, एक बात ऐसी इन्होंने बोली है, ये देखिए बन गई ही चटनी। एक बात इन्होंने ऐसी बोली है जो शायद मैं आप सब शेयर नहीं कर सकती हूँ, लेकिन अगर मुझे लगेगा कि हाँ शेयर करूँगी तो मैं ज़रूर अगली वाली वीडियो में शेयर कर दूँगी, अगर वीडियो बना पाऊँगी तो। क्योंकि मूड मेरा अपसेट हो जाता है ना। ये इन लोगों को मैंने भेज दिया है, थोड़ा सा मैंने भी खाया, फिर मैं बस आराम से लेट कर थोड़ा सा रो रही हूँ। ये सब चले गए हैं तो कहते हैं ना, मन अगर भर आता है ना तो फिर लगता है कंते बैठ जाओ अकेले और फिर रो, चाहे जैसे हो। सबके सामने आंसू भी नहीं आते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जब मायके वाली बात कुछ भी होती है ना तो हम सबसे ज़्यादा वीक हो जाते हैं, क्योंकि हम वहाँ हमारा बचपन बीता है। बस फिर थोड़ा सा रो धो के आ गई हूँ, यहाँ खाना बनाने लगी हूँ क्योंकि बच्चे भी आते होंगे। कहते हैं ना, हमारे साथ स्थितियाँ कैसी, हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है हमारे घर में, हमारी लाइफ में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम लेडी हैं। सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम तो ये है कि हम एक लेडी हैं। लेडियों को तो भैया सब कुछ सह के ही काम करना है, चाहे यूट्यूब पर काम करो, चाहे जहाँ काम करो, सब कुछ समय से खाना बनाओ। नहीं बनाओगी तो कौन बनाएगा? तो पता नहीं क्यों ऐसा है, यही हाल है हम लोग का। दूध आ गया था, दूध मैंने चढ़ा दिया, बॉयल हो रहा है। और उधर मैंने दाल चढ़ा दी है, दाल चावल बस बनाऊंगी। सुबह मैंने पराठा आलू का बनाया था, चटनी मन नहीं है अभी कुछ बनाने का, बस दाल चावल बना दूंगी, ये लोग खा लेंगे। और मेरा मूड ख़राब रहता है ना तो गुस्सा मुझे बहुत आती है। और फिर जब गए हैं वो काम पे तो बस ऐसे हंस रहे थे। अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया, जानते हैं कि मैं जल्दी बोलती हूँ तो फिर बोलती ही नहीं हूँ, फिर मैं बोलना ही बंद कर देती हूँ कुछ दिन के लिए। तो उनको भी पता था कि भी हो गया कुछ दिन, नाराज़ हो जाएगी, तो हंस रहे थे। नहीं, मैंने वो तो हंसी में हाथ उठाया था, कैसे भी उठाए हाथ उठाए, अच्छा लगता है क्या? ये सब गलत बात है। और हंसी मजाक में भी कभी कभी बात बढ़ जाती है, तो बहुत ज़्यादा हंसी मजाक भी नहीं करनी चाहिए। अपने जैसे अपने हैं वैसे अपने ससुराल वाले भी ये सोचना चाहिए, जैसे हम समझते हैं वैसे इनको भी समझना चाहिए ना, हमारे माँ बाप हैं। लेकिन ये लोग नहीं समझते, पता नहीं क्यों। सारे आप सबके घर में लोग कैसे हैं बताना कमेंट करके, आप सबके हस्बैंड। कहते हैं ना, हर इंसान समझदार होता है, पढ़ा लिखा होता है, सब बात होती है, लेकिन हर इंसान के हर चीज़ की समझ नहीं होती कि रिश्तों को हम कैसे समझें, कैसे कहाँ हमें कब पहुंचना चाहिए, कहाँ तकलीफ़ है, कहाँ ज़रूरी है, कहाँ जाना चाहिए। ये सब चीज़ें कभी कभी जेंट्स लोग नहीं समझते हैं। हमेशा तो नहीं कहती हूँ हमेशा कि हमेशा ऐसे होते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं समझते, अपनी जिद पर आ जाते हैं। और देखिए इधर बन रहा है। अब मैं ये रात हो गई, उतना ही मैंने शूट किया था। रात को मैं मेथी और आलू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ और अभी नाराज़ हूँ। बस इधर उधर से बोल रहे हैं लेकिन मन नहीं मेरा बोलने का। देखती हूँ कब तक नहीं बोलती हूँ, नहीं बोलूँगी, गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा लग गई है। चलो फिर, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में लाइक कमेंट कर देना। मन नहीं था आज मेरा वीडियो ना शूट करने का ना अपलोड करने का, लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं तो यूट्यूब पर काम कर रही हूँ भैया, मुझे तो करना है, चाहे जैसा भी समय आए, जैसी भी स्थितियाँ आएँ। और इन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है, मैंने कह दिया कि मैं आपसे कभी नहीं बोलूँगी, तो बोले अगर ऐसी बात है तो फिर अपने यूट्यूब की कमाई से ही खाना, मेरे पैसे न लेना। तो इस बात पे मैं, और बहुत सारी बातें इन्होंने कही है, तो इस बात पे मैं बनाऊँगी वीडियो किसी दिन। मतलब आज तो कुछ भी ज़्यादा बोलने का मन नहीं है, फिर भी इतना मैंने बोल दिया है। लहसुन मिर्ची डाला है मैंने, हल्दी और थोड़ा सा मसाला, और बस मेथी और आलू को मैंने धुल लिया था, ऐसे ही छौंक दूँगी और बस रोटियां बना दूँगी, सब लोग खा लेंगे। बच्चों को वैसे ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन मैंने कहा कुछ हेल्दी खाना भी खाना चाहिए। चलो फिर, बाय बाय फ्रेंड्स। आई होप आप सब मेरी बातें समझे होंगे। ठीक है।